अपने अजदाद का बदला ले लिया, अजदाद का बदला ले लिया। तो फिर हुसैन ने कहा तेरे अजदाद वो है और देख मेरे अजदाद, अब या तू रहे या मैं रहूं, अब तू रहे या मैं रहूं। जैसे ही नेज़े पे सर चढ़ा हुसैन ने कहा यजीद मैं हूं और तू कहां है? मैं हूं, तूने मुझे फना करना चाहा था, मैं हूं और तू कहां है? यजीद ने कहा मैं तख्त पे हूं, ताज मेरे सर पे है। तो देख अभी तूफान आएगा, अभी जलजला आएगा और फिर तुझे पता चलेगा। और फिर शाम में जलजला आ गया, जलजला ऐसा आया कि तख्त कांप गया, तख्त के पाए टूट गए, ताज गिर गया असीरों के कदमों पर। और अब घर में जो गया और सोकर उठा तो अब रोता हुआ उठा, आज लोचता हुआ उठा। अब जिंदगी के दिन थोड़े से थे। शहजादी ने कहा था ये मोहलत है, तेरी जिंदगी के दिन गिनती के रह गए, गिनती के दिन लम्हों में खत्म हुए। हकीमों की कतार लग गई। बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है? हकीम कहते नहीं पता चलता कौन सी बीमारी है, कुछ हाल बयान करो। कहा मैं क्या हाल बताऊं? प्यास बार बार लगती है, पानी पी जाता हूं, लेकिन जब पानी सामने आता है तो पानी की धार लहराता हुआ सांप लगती है। पानी सांप बन गया, पानी डसने लगा, पानी डसने लगा। पानी तो अल्लाह की नेमत है, नेमत किसी पे बंद नहीं की जाती। काफिर भी हो तो इसमें पानी नहीं बंद होता। तो यजीद से अल्लाह अपना इंतकाम ले रहा है या हुसैन का इंतकाम ले रहा है? भाई तौहीद से टकराया है, तौहीद का इनकार किया है, उसकी वही का इनकार किया है, जलाल में वो आया है। अब क्या करें हकीम? पेट फूलने लगा, पेट बढ़ने लगा, ऐसा लगता था पेट फट जाएगा। ये अभी फैजान मदीना टीवी है तो मुहर्रम में 10 दिन उस टीवी से सिर्फ टीवी पे आ चुका है। आपके दिलों को यूं यूं होने की जरूरत है। अरे वो थोड़े से लोग हैं जो ये आपको चिढ़ाने के लिए और तमाम मुसलमानों को, हरे झंडे वालों को चिढ़ाने के लिए, सबको मिल के, सारे मुसलमानों को मिलकर कहना चाहिए जो तौहीद को नुकसान पहुंचा रहा था, सफर तौहीद को पीछे कर गया। अगर यजीद बीच में हुसैन से बैत न मांगता तो पूरी ममलिकत इस्लामी पूरे रूए जमीन में फैल जाती, तेल लगा दी। हुसैन का सर लग गया, तौहीद का सफर रुक गया। आज इसराइल से परेशान हो, अमेरिका से परेशान हो, बरतानिया से परेशान हो, यूरोप से परेशान हो, ये परेशानी ना होती अगर हुसैन का सर न कटता। सारे यहूदी कलमा पढ़ चुके होते, सारे ये यजीद ने रोका, ये यजीद ने रोका। काम को नामुकम्मल इसकी वजह से हुआ। कुछ समझ में आ रही है बात? दिमाग शरीफ में उतर रही है बात? हकीमों ने कहा कोई इलाज नहीं है, किसी पहाड़ी मकाम पर जाएं, आबो हवा तब्दील करें और सैर व शिकार में वक्त गुजारें तो ठीक हो सकते हैं। ख्वाजा हसन निजामी तमाचा व रुखसार यदी, तारीख तबारी, अहले सुन्नत की किताब सब में दर्ज है, उठा के पढ़ लीजिए कि क्या हुआ। लेटेस्ट तरीन किताब इस्मत चुगताई की किताब है कतरे खून, पाकिस्तान से छपी है, उसको भी पढ़ लीजिए। सब मुत्तफिक हैं कि यजीद का अंजाम क्या हुआ। शिकार को चला, लश्कर साथ था, एक हिरन नजर आया, उसके पीछे घोड़े को डाल दिया,
लश्कर पीछे रह गया। यजीद घोड़े को दौड़ाता हुआ हिरन के पीछे चला, बहुत दूर निकल गया। लश्कर नजर ना आया, डेरा नजर ना आया, जहां ठहरा था वो जगह नजर ना आई। चाह के वापस हो, हिरन गायब हो गया। अब जब वापस हुआ तो सामने एक लोहे की दीवार, घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा, फिर एक लोहे की दीवार, तीसरी तरफ मोड़ा, फिर एक लोहे की दीवार, चौथी तरफ घोड़े को मोड़ा, फिर लोहे की दीवार। अब तो शरीर टकराता रहा, किधर जाए। यानी तौहीद ने पिंजरे में दुश्मन को फंसा लिया। अगर यजीद किसी हाशमी शहजादे के हाथ मारा जाता, या सैयद सज्जाद के हाथ से मारा जाता, या मोहम्मद हनफिया के हाथ से मारा जाता, तो यजीद के झंडे उठ रहे होते और वो मजलूम होता। यजीद को बेदर्दी से मार डाला गया, खिलाफत का खात्मा कर दिया गया। इसलिए अल्लाह ने कहा यह इंतजाम मेरे हाथ में है, इसको मैं मारूंगा। प्यास से जबान बाहर थी, देखा एक शख्स मश्क लागे हुए पानी भरा हुआ जा रहा है, दौड़ा, थोड़ा सा पानी पिला दे। प्यासा हो का पानी पिएगा, कहां पानी दो। उसने मश्क का दहाना खोला और जमीन पे पानी बहा। से पूछा गया वो कौन था, का वो एक मलक था, वो हिरन भी मलक था, मश्क लेकर आया था, वो भी एक फरिश्ता था। वरना चारों तरफ से रास्ते बंद थे, आदमी कैसे आता, पानी क्यों नहीं पिलाता। उसने देखा चेहरा, का हुसैन के बच्चों पे पानी बंद किया था, अब मरते वक्त पानी पीना चाहता है, पानी पीना चाहता है। हुसैन के बच्चों पे पानी बंद किया था। कैसे कैसे बच्चे तड़पे हैं। ये था यजीद का अंजाम कि एक बार घोड़े पे बैठे बैठे एक धमाका हुआ और यजीद फट गया। कहीं उसकी याद में तो धमाके लोग नहीं कर रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, चारों तरफ अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ सरकार के सब्ज परचम, हुसैन के दम कदम से।